मित्रों, जो लोग यहां पर बैठे हैं वो बहुत सिलेक्टेड लोग बैठे हैं। जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वामसेफ के अध्यक्ष भाई वामन मेश्राम जी के पढ़ाए हुए व्यक्ति हैं। मुझे नहीं लगता कोई आप लोगों को मैं कोई और बात बताऊं, जो आप सभी बातें जानते हैं, तो मैं उनको दोहराने में अपना समय खराब करना नहीं चाहूंगा। बस 5 बातें लेकर के मैं आपके पास आया हूं। पहली बात है कि जो बाबा साहब का संदेश था शिक्षा, संघर्ष और संगठन के संगठित होकर के राज की तरफ बढ़े, अभी तक 85% लोगों के दिमाग में ये बात आई नहीं। हमने कैसे बिठानी है ये आप पे निर्भर है। कल्ला वामन मेश्राम जी, कल्ला राजकुमार और कल ये डायस पर बैठी हुई टीम नहीं कर सकेगी, जो आपने काम करना है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमेशा मूर्खों के ऊपर अक्लमंद बुद्धिमान लोग राज करते आए हैं। आज का विषय है राखी गढ़ी का। राखी गढ़ी में जो डीएनए मिला, उस डीएनए में कहीं भी आर्यों के भारतीय होने के प्रमाण नहीं मिले। लेकिन मित्रों, ये आपको बात माननी पड़ेगी, इस अंतरिक्ष के अंदर 9 ग्रह हैं। गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी के ऊपर एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते करते कोई ग्रह सूर्य से टकराया, टुकड़ा टूट के अलग हुआ, धरती बनी, ठंडी हुई, पानी आया, जहां पर पंच तत्व मिलता है, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, ब्रह्मांड में जब ये 5 तत्व मिलते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है। लेकिन ब्राह्मण कहता है इसका निर्माण ब्रह्मा ने किया है। जो कि निर्माण पंच तत्व करते हैं, यही पंच तत्व भगवान हैं, जिनको भय से हम भूमि कह सकते हैं, गय से गगन, आकाश, अंतरिक्ष, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। ये पंच तत्व हैं। इसी ग्राउंड में पानी भर के खड़ा कर दो, 1 साल तक उसे छेड़ना मत। 1 साल में इसमें कोई बीज डालने की जरूरत नहीं है। इसी में मेंढक, इसी में मच्छी, इसी में मगरमच्छ, इसी में केंचुए, इसी में कॉकरोच, अनेकों जीव जंतु और पेड़ पौधे आले दुआले पैदा हो जाएंगे, सृष्टि का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही मथुरा वृंदावन के बहुत सारे ज्ञानी लोग जब जय श्री राम और राधे राधे का प्रचार कर रहे थे, मैंने उनको थोड़ा तलखी भरे शब्दों में डांट दिया। मैंने कहा, क्यों यार कल्पना के ऊपर अपना समय व्यतीत कर रहे हो? तो वहां से बहुत सारे लोग मेरे पास एक इंटरव्यू कर लेने के लिए आए। मैंने उन लोगों से कहा कि आप साइंस में बिलीव करते हो या शास्त्र में? बोला जी शास्त्रों से तो साइंस निकली है। मैंने कहा अगर शास्त्रों में साइंस थी तो ये मोबाइल जिस दिन शास्त्र लिखे जा रहे थे, ये मोबाइल उसी दिन बन जाना चाहिए था। ये तो अभी तुम जाके कोई श्लोक मंत्र पढ़ के दीवार से बाहर एक व्यक्ति बिठाओ, उसके पास कोई व्हाट्सएप के बिना कोई उसके पास मैसेज करके दिखाओ। अन्यथा ये पुर्जा, अभी ये पुर्जा 10 साल का हुआ है, 12 साल का। ये 2012 में आया है टच फोन और आज 22 चल रहा है। जिस दिन ये 20 साल का हो जाएगा, हम आपको डंके की चोट पे कहते हैं कि मूल निवासियों का राज उस दिन ये पैदा कर देगा। आप इसका यूज कर लें। मित्रों, मैंने उनसे कहा कि भाई ढोल, शूद्र, पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी तुम्हारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, ये शास्त्र किसने लिखे? बोले मनु ने। ये कौन था? बोले विष्णु का अवतार। मैं कहा ये कब हुआ? बोला ये सतयुग में हुआ। मैंने कहा जो सतयुग में हुआ तो उसमें शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब जब धरती पे अधर्म होगा तब तब भगवान जी आएंगे और धरती पर पर्दा कर देंगे। इसका मतलब कोई अधर्म सतयुग में हुआ, धरती पे पर्दा हुई और नव निर्माण होकर के युग पलट गया और त्रेता आ गया।
त्रेता में राम सीता को उठा ले गया, फिर जो है ना अत्याचार हुआ और उसके पश्चात धरती पे लड़ाई हुई और सब कुछ, राम भी डूब गया और सीता भी धरती में समा गई और सब कुछ नष्ट हो गया। और फिर द्वापर आ गया, धरती में प्रलय होली और धरती दोबारा से नवनिर्मित हुई। तीसरा फिर द्वापर आ गया। अब द्वापर में फिर द्रौपदी चीरहरण होता है, कंस को, दुर्योधन को और हिरण्याकश्यप को मारने के लिए कृष्ण जी महाराज आ जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फिर धरती पे प्रलय हुई, फिर महाभारत हुआ और अब कलयुग आ गया। और कलयुग में स्वर्ग में जब सतयुग था तब शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये तो अब तक भी हमारे शूद्रों और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब कलयुग है। ये कलयुग के अवतार हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आगे, जिसकी वजह से आज आप कुर्सी पे बैठे हो। मैं आपसे भाइयों से विनती करना चाहता हूं कि वो जो लोग इंटरव्यू लेने आए थे, मैंने कहा धरती पे 3 बार प्रलय हो चुकी है। सतयुग में प्रलय हुई, त्रेता में प्रलय हुई, द्वापर में प्रलय हुई और 3 बार प्रलय का मतलब होता है पेड़ पौधे जीव जंतु, यानी सारे मकान, सारी जमीन, सारे पेड़ पौधे, सारी सृष्टि का एक बार पानी में लुप्त हो जाना, जल प्रलय में सब कुछ डूब जाना और पृथ्वी का नव निर्माण होना। 3 बार प्रलय हो गई। शास्त्र सतयुग में लिखे गए, सारी दुनिया डूब गई 3 बार। शास्त्र कौन सी अलमारी में रखे थे ये नहीं डूबे, पूरा विश्व डूब गया, 3 बार डूब गया। लेकिन आप हमने कभी सवाल किए? हम कभी सवाल नहीं करते, ना हम सूर्य को निगल जाने के ऊपर कभी सवाल करते, ना हम कभी मैल से बच्चे बनाने पर सवाल करते, ना हम कभी सवाल जो है ना पानी में पत्थर तिराने पर करते राम लिखने से, ना हम कभी सवाल कि हमारे 10-10 सिरों वाला, अरे वो 10 सिरों वाला 10वें राजा अशोक वंशावली, जिसको राम राज्य की संज्ञा, जिसको स्वर्णिम युग कहा गया है, उसको खत्म करके पुष्यमित्र शुंग ये आपसे दशहरा मनवा रहा है। वो 10 सिर लगा करके मैंने आज 10 राजाओं की वंशावली खत्म कर दी और सारे बौद्ध भिक्षुओं का संहार करवा दिया। ये वो दशहरा है। अन्यथा वो दशहरा तो मनाया नहीं जाता जिसमें अशोक विजय 10वें मनाई जानी चाहिए थी। लेकिन आपको तो सब कुछ बता रखा है। वो जो लोग आए थे उन लोगों से मैंने पूछा कि भाई तुम एक ब्राह्मण को छोड़ करके बाकी ये सब ओबीसी के लोग हो, आपके अंदर राम श्याम बहुत घुसा हुआ है। मैंने कहा सतयुग किसे कहते हैं? जिसमें तुम पढ़ लिख नहीं सकते थे, जिसमें आप लोग चारपाई पे बराबर बैठ नहीं सकते थे, जिसमें तुम कोई आंदोलन कोई या किसी प्रकार का प्रतिशोध नहीं ले सकते थे, जिसमें आप लोगों को दिन में चलने के पीछे झाड़ और मुंह के आगे हांडी बांध करके चलना पड़ता था। ये तो था सतयुग। अरे ये उनका सतयुग था जिन लोगों ने आपको इतना पशु और ढोर से भी बुरा समझ रखा है। जिसको आज तुम कलयुग कह रहे हो, ये हमारा सतयुग है। जिन लोगों को यही समझाना, हम लोगों को यही समझाना पड़ेगा कि ये हमारा सतयुग है। हम बराबर में बैठ सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। संवैधानिक तौर पर बाबा साहब ने सब कुछ आपको लिख के दे रखा है। ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बदकिस्मती है जिस प्रकार से पेड़ के ऊपर दूसरे पेड़ की कलम चढ़ा दी जाती है, उसका फल अच्छा आता है, वो ग्रोथ भी ज्यादा मिलती है। इसी प्रकार से हमारे देश के लोगों को मंदबुद्धि बना करके उन लोगों ने रखा जो यूरेशिया के जरिए आर्यन सभ्यता का सबसे पहला आक्रमण भारत की सभ्यता पर हुआ। क्योंकि ये धन धान्य से संपूर्ण देश था। वहां ठंडी पड़ने की वजह से आधी देर तक बर्फ में लोग दबे रहते थे। वहां से लोगों ने आकर के सिंधु घाटी की सभ्यता
इसका सर्वनाश करने वाले यही बाहर से आई हुई वेव्स हैं, जिन लोगों ने इस सभ्यता को मारा, काटा और बाकी के बचे लोगों को गुलाम बनाया। जो देर तक लड़ते रहे वो तो ये वाल्मीकि महाधानक है, और जो बहुत जल्दी हथियार डाल गए थे जो ओबीसी के लोग हैं। मैं मुंह पे कहना हर बार इनको कहता हूं कि आप तब भी दोगलापन करते थे, आज भी दोगलापन ओबीसी ज्यादा कर रहा है। अगर ओबीसी का दिमाग साफ हो जाए तो मैं दावे से कह सकता हूं कल राज खड़ा हो जाए। जब तक हमारे लोग दलित और पिछड़े, जिनको शब्द दे रखा है, सिर्फ शूद्र वर्ण में लोगों ने हमें बांट रखा है, 6700 जातियों में बांट रखा है। हम एक वर्ण व्यवस्था को ही अडॉप्ट करके SC ST OBC माइनॉरिटी, इसके माध्यम से ही अगर आगे बढ़ने का हम लोगों को संदेश दें, लोगों को बताएं, तो जो लोग आज आपके ऊपर हावी हैं, बाहर से आकर के आप लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं। पहले गुलाम 4000 साल तक गुलामी चलती रही। सिंधु घाटी की सभ्यता का कार्यकाल है 4500 ईसा पूर्व। 4500 ईसा पूर्व का मतलब है 6522 साल, 2022 और जोड़ लो। 6500 साल पहले ये सभ्यता जीवित थी। अभी राखीगढ़ी के नरकंकाल से जो लोगों ने कार्बन डेटिंग की है तो 6500 साल उसका समय निकाल दिया। मित्रों, 6500 साल के अवशेष पूरे देश के 156 स्थानों पर सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष रखे हैं। फिर रामायण और महाभारत हुआ 5150 साल पहले, और मैं कुरुक्षेत्र से आया हूं, और कुरुक्षेत्र से आकर के आपको बता रहा हूं कि वहां कोई बिल्डिंग होनी चाहिए थी। वहां गदा, तीर, तलवार, सुदर्शन चक्र कोई भाले, कोई रथ, पालकी, कुछ तो होना चाहिए था। अरे 6500 साल के सामान रखे हैं, 6500 साल के अवशेष हैं, तो फिर महाभारत के, रामायण के अवशेष कहां हैं? क्योंकि ये धरती पे हुए ही नहीं है। लेकिन हम लोग जब ये बात बोलते हैं तो बहुत सारे लोग आस्था के नाम पर लेकर के हमले बोलते हैं। साथियों, 85% की आस्था, 85% की इज्जत और 85% के लोगों का इखलाक सोया हुआ है। इनका हालात कभी, इनकी आस्था कभी डिस्टर्ब नहीं होती। सिर्फ 15% लोगों की आस्था डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को 85% लोगों को गुलाम बना करके रखा गया है, ये पशु बना रखे हैं। और एक व्यक्ति होता है और 100 पशु होते हैं, भूखे हो प्यासे हो, ला करके उनको किसी घेर में बंद कर देगा, सुबह खोल लेगा और शाम को फिर उसमें आके ठूंस देगा। उनमें कोई हिम्मत, ताकत पशुओं में बहुत ज्यादा है आदमी से, लेकिन दिमाग नहीं है। दिमाग ना होने की वजह से वो 100 पशु एक आदमी के हाथों अत्याचार सहते रहते हैं। यही अत्याचार ये 85 पशु बने हुए हैं और 15 लोग वो अकलमंद बने, बुद्धिमान बने हुए हैं। बुद्धि के माध्यम से आप लोगों को हर रोज नित नए भगवान पेश करते हैं। कभी यहां छठ पूजा आ जाती है, कभी यहां, अब तो बंबई में, महाराष्ट्र में हुआ करता था गणपति बप्पा मौर्या। अब पूरे देश में प्लेग की बीमारी की तरह पूरे देश में फैल गया गणपति बप्पा मौर्या। मेरे मित्रों, ये देश अंधविश्वासियों का बना रखा है। ये तो सिर्फ 300 साल का, 250 साल का जो राज है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का वंश है, वंशावली है, थोड़ा दिन गुप्त वंश, और उससे पहले महानंद, ये शत्रुजित, ये सारे बौद्ध अनुयायी थे। इन बौद्ध अनुयायियों का जो राज था, जो बौद्ध मति थी या बुद्धि थी, उनको पुष्यमित्र शुंग ने यहां धराशायी कर दिया। धराशायी करने की वजह से सारे बौद्ध भिक्षु काटे गए। जो बचे वो विदेशों में भाग गए। जहां जहां बौद्ध गए, मतलब जहां जहां बुद्धि गई, वहीं वहीं विकास है। जहां जहां अंधविश्वास है, वहीं सर्वनाश है। इसी देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं। यही देश, जब देश की आबादी 35 करोड़ थी, 12 पाकिस्तान में गई, 23 हमारे पास रहेगी। उस वक्त 33 करोड़ भगवान अपने देश में थे। सबके मंदिर उखाड़ करके उठा के ले गए मोहम्मद गौरी और गजनवी।
लेकिन सारे भगवानों की मूर्तियां तोड़ के लाद के ले गए, लेकिन किसी भगवान को अंधा, कोई भगवान इनको अंधा नहीं कर सका। बदकिस्मती हैं हमारे देश के लोग। भाई मूर्खों पर हमेशा अकलमंद राज करते आए हैं। मेरी आप सबों से विनती है कि आप दिन में 4 मिलें तो 4 को समझाएं, 2 मिलें तो 2 को समझाएं, और जो बात यहां पर चल रही है सोशल मीडिया के जरिए इन सब लोगों की बात लोगों तक पहुंचाएं। यहां की संख्या भले कम रही हो, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप बैठे और आपके पास 500 आदमी भी टच में हैं, 500 आदमियों से अपील कर दो अपने मोबाइल के माध्यम से कि वह हमारी बात सब लोगों तक जाए। 10 साल के अंदर हम दावे से कह सकते हैं बाबा साहब के जो शब्द हैं कि 20वीं सदी अंधविश्वासियों की है और 21वीं सदी हमारा समाज जगेगा और हमारे मूल निवासियों का राज आएगा। ये बाबा साहब का वचन है और ये पूरा होना है। ये पुर्जा आ चुका है, बस आप इसका इस्तेमाल करना सीख लें, अन्यथा आपको लोग बहुत लोग मूर्ख बनाएंगे और बनाते रहेंगे। सुबह से शाम तक हमारी बहन बेटियां जिनको सिर्फ और क्योंकि सबसे पहली बच्चे की जो ट्यूटर है, बच्चे की जो मास्टर है, वो हमारी माता हमारी बहन है। जब तक हम कुछ भी पढ़ाएं, जब जाकर के बच्चा उन स्कूलों में जहां गीता और रामायण और महाभारत पढ़ाया जा रहा है, जब हमारा बच्चा जाके वहां पढ़ के आएगा, उसको हमारी बेटी हमारी माता भी उसको वही कर्म सिखाएगी। हमें उसी सिस्टम पे जाना पड़ेगा जिस सिस्टम के अंदर लोगों ने हमें गुलाम बना रखा है। हमने अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, हमने अपनी माताओं और बेटियों को भी समझाना पड़ेगा कि आप जागिए, तर्कवादी बनिए, और तर्क के आधार पर ही ये दुनिया आगे बढ़ी है और आपने भी आगे बढ़ना है और राज की तरफ जाना है। हम सब आपका अभिवादन करते हैं।